अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी टिप्स आपके लिए। तो ये टिप आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अपने घर वालों के दिलों पर राज करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टिप नंबर 1 की जानब, यानी कि एग। एग किसको पसंद नहीं, सभी को पसंद है। अगर एग के अंदर हर बाइट में चिली और नमक आ जाए तो बच्चे बूढ़े कोई भी खाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप ये टिप यूज़ करें और अपने घर वालों को एक फ्रेश और ज़बरदस्त सा एग बना कर दें। तो यहाँ पर हमने लिया है कटोरी में थोड़ा सा पानी, उसके अंदर रेड चिली और नमक को ऐड कर दिया है। उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अंडे को उसके अंदर डाल दिया है जो हमने नमक मिर्च पानी में मिक्स किया था। और अब अंडे को भी आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद देखिए कमाल, इतना ज़बरदस्त अंडा बनेगा कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और सब आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। तो फिर उस अंडे को कर लेना है फ्राई। तो ये देखें ज़बरदस्त अंडा बनकर तैयार है। तो अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 2 की जानब। चिकन। चिकन किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है और हर घर में खाया जाता है। लेकिन अगर चिकन जो है ना वो नरम हो जाए और बोटियाँ उसकी अलहदा हो जाएं, हड्डियाँ अलहदा हो जाएं तो फिर खाने का मज़ा नहीं रहता। लेकिन आज बताती हूँ कि ज़बरदस्त टिप। चिकन बनाने से पहले, पकाने से पहले आधा घंटा इसको नमक लगा के रखें और उसके बाद इसको वॉश करें। तो फिर ये देखें जादू इसका, ये एक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है और आप देखेंगे कि वाकई ये नमक नहीं, ये जादू था। तो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी इसको भून लें तो हो ही नहीं सकता कि गोश्त इसका अलहदा हो जाए। ये देखें मैंने इतना इसको भूना है, पहले मैंने इसको फ्राई किया है फिर भूना है। ये देखें किस तरह से अलहदा बोटियाँ जो नज़र आ रही हैं। तो आप भी इस टिप को फॉलो करें और अपने घर वालों के दिलों पर राज करें और सबसे अपनी तारीफ़ कराएं। आप अपने ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे ये टिप यूज़ करके। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 की जानब। तो यहाँ पर मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाई थी बैंगन। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी मैं कुछ टिप्स हैं इसके बारे में वो शेयर कर लेती हूँ। तो ये बैंगन दिखने में बहुत ज़बरदस्त है। वो एक बैंगन में कुछ सुराख सा है लेकिन दोनों बैंगन इतने फ्रेश हैं, लेकिन ये हमारी आँखों का धोखा है। तो जब भी बैंगन काटें तो पहले इस तरह से बैग अपनी किसी भी टोकरी में रख लें या स्लैब पे रख लें अगर स्लैब साफ़ है तो। उसके बाद बैंगन आपने काटना है तो किसी रोशनी वाली जगह में बैठ के काटें क्योंकि इसके अंदर कीड़े हो सकते हैं। ये देखें आपके सामने कितना फ्रेश बैंगन था लेकिन इसके अंदर कीड़ा निकला है। तो जब भी बैंगन काटना है तो प्लास्टिक में काटना है, प्लास्टिक बैग में सॉरी, क्योंकि जब हम प्लास्टिक बैग में काटेंगे तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि पानी में बैंगन काट लेने चाहिए तो कलर ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर पानी में बैंगन काटेंगे तो फिर बैंगन पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं और वो सारे मिक्स हो जाते हैं तो उसका खाने का कोई मज़ा नहीं रहता। तो इस तरह बैग में काटें, प्लास्टिक बैग में, तो फिर इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये इस तरह से क्यूब्स रहेंगे। अब आते हैं जी हम टिप नंबर 4 की जानब। अरवी। अरवी किसको पसंद नहीं है, बड़े छोटे बूढ़े सभी पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अरवी से बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको पहले अच्छी तरीके से आप छील लें, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। तो उसके बाद ये बादी होती है तो इसलिए इसको प्याज डालने से पहले आप लोगों ने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा ये घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जिनको अरवी से प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, बदहज़मी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरी ये टिप आप यूज़ करके देखें तो देखें अरवी का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा और आपको बदहज़मी, गैस कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि अजवाइन की स्मेल आपके अरवी में ना आए। उसके बाद इसमें प्याज डाल के अपना आगे की जो भी प्रोसीजर कर लें आप। उसके बाद आते हैं हम टिप नंबर 5 की जानब। तो इस तरह से घी के कंटेनर जो होते हैं वो हर घर में ही आते हैं, अगर कोई नहीं भी लेके आता है तो कोई ना कोई कंटेनर तो होता ही है ना घर में। इस तरह से उसको इस तरह से अंदर की जानब इसके जो भी है कवर वगैरह वो अंदर की जानब कर ले।
उसके बाद आप अपने किचन में जो भी बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, जो भी आपके पास मसाले हैं आप इसमें रख दें। तो ये एक ज़बरदस्त टिप है और आपको पता होगा कि मैंने कौन सा मसाला कहाँ पे रखा है और ये एक जगह पर होंगे और आप जब भी कोई डिश बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि मैंने एक कंटेनर में डाल के रखे हुए हैं और आपको हफरा तफरी नहीं पड़ेगी, आप इधर उधर नहीं ढूंढेंगे। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।